हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार। मैं आपको रीजनिंग की क्लास लेने वाला हूं और उसका नाम होगा रीजनिंग स्पेशल 1। इवन कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका एसएससी हो या अदरवाइज़ स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। और इस क्लास में 0 to टॉप, चाहे बच्चा 0 लेवल का है चाहे बच्चा टॉप लेवल का है, हर प्रकार से इसको देखते हुए स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम में ही जो हमारे ये वाले जो टॉपिक डाले हुए हैं, जैसे आपका है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेटर सीरीज़, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग। ये जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम से ही हैं। जैसे हमारे टोटल जो अक्षर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें टोटल जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, और ये 26 जो हैं आपके अक्षर या बोल सकते हैं लेटर, इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इन पे जो क्वेश्चंस हम निकालते हैं, एक तो हमारा बेसिक होता है कि हम वर्णमाला लिखें और वर्णमाला लिखने के बाद में क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, और अगर बहुत समय लगेगा तो क्वेश्चन हम एग्जाम में कर तो देंगे, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको टाइम को कंज्यूम करते हुए या टाइम को बचाते हुए इस अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम को हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, और ट्रिक के साथ साथ मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। क्योंकि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने ये पता नहीं कैसे कैसे कर दिया है और हमारी तो समझ में नहीं आया, तो उन्हें देखते हुए हम आपको ट्रिक विद बेसिक दोनों तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारी वर्णमाला है वो कैसे लिखी होती है, लेफ्ट टू राइट। कैसे लिखी होती है? लेफ्ट टू राइट। एल मतलब लेफ्ट है, आर मतलब राइट है, तो हमारी वर्णमाला लिखी होती है लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा लेफ्ट है, अगर हमारा लेफ्ट है तो वर्णमाला का लेफ्ट है, अगर हमारा राइट है तो वर्णमाला का राइट है, तो हमारी वर्णमाला लिखी होती है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले जो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर वर्णमाला कैसे लिखी हो? सीधी लिखी हो। कैसे लिखी हो वर्णमाला? सीधी लिखी हो। फिर यहीं से एक और अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कैसे कैसे लिख दिया जाए? वर्णमाला को लिख दिया जाए Z to A। अगर वर्णमाला को ऐसे लिख दिया जाए Z to A, तो फिर इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको बोल सकते हैं हम विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कैसे? विपरीत क्रम में। ठीक है, उसके बाद एक आगे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इस चैप्टर का, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या है ओवरव्यू? देखो ध्यान दो। अगर वर्णमाला सीधी लिखी हो, एक यहां से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में अगर वर्णमाला उल्टी लिखी हो तो एक यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद आगे कहाँ क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर वर्णमाला में टोटल 26 लेटर हैं या अक्षर हैं, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? एक तो आपका प्रथम अर्धांश होता है और एक हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। प्रथम अर्धांश में क्या है? देखो, जैसे पहला अर्धांश है आपका, जिसमें कितने अक्षर होंगे? 13, और दूसरे में भी कितने होंगे? 13। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो बोलता है स्पष्ट कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और दूसरे अर्धांश को ज्यों का त्यों या सीधा ही छोड़ दिया जाए, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे पहले अर्धांश को उल्टा किया है, तो कैसे किया है उसने? M to A। कैसे किया है? M to A। और दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों छोड़ दिया है, तो N to Z। ठीक है, तो एक यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो फिर हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन निकलेगा कैसे। तो एक तो तरीका होता है कि अगर हम पहले अर्धांश को उल्टा लिख लें और दूसरे को सीधा लिख लें, और जो क्वेश्चन में बोला है ऐसा कर लें और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये तो एक देसी फंडा हो गया या बेसिक हो गया, जो हम क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ऐसा ना करके हम ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, इवन बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं से कि पहले अर्धांश को सीधा एज इट इज छोड़ दिया जाए। कैसे? A to M,
और दूसरे वाले अर्धांश को उसने क्या कर दिया, अब की बार उल्टा कर दिया, z टू n कर दिया। कैसे कर दिया, z टू n। तो जब ये पहला वाला अर्धांश सीधा है, कैसा है, सीधा है पहला अर्धांश, और दूसरा अर्धांश कैसा है, उल्टा बोल सकते हैं या विपरीत बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो तब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसमें फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक मिड वे अक्षर होता है या मिड वे लेटर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर के बीच का अक्षर निकालने के लिए भी कई बार हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। तो अगर हम ट्रिक से नहीं करें ना तो उस क्वेश्चन को निकालने में काफी समय लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्णमाला लिखेंगे और फिर क्वेश्चन निकालेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। लेकिन आगे ना बढ़ते हुए पहले हम इन चीजों को थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर हमारी वर्णमाला कैसे लिखी हो, सीधे लिखी हो, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले जब वर्णमाला सीधी लिखी होगी उस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर वर्णमाला हमारी लिखी है A to Z, ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कैसे लिखी हो वर्णमाला, सीधी लिखी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें A to Z वर्णमाला हमारी लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, लेफ्ट टू राइट। तो इनके प्रत्येक की प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो हम क्वेश्चन का आंसर निकालने में काफी समय लेंगे और फिर क्वेश्चन हमारा काफी समय लेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पहले इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। और प्लेस वैल्यू कैसे, जैसे मान लो हमने बात की आपसे कि बताओ Q कितने पर है, तो Q की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 17। हमने कहा आपसे P कितने पर है, तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 16। इसी प्रकार अगर हमने कहा W की प्लेस वैल्यू कितनी है, 23 है। तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है ना तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं करते तो फिर सीधा सा फंडा है कि आप वर्णमाला लिख लें और लिखने के बाद क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है, तो देखो इन्हें भी याद करने के लिए मैं ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है, इतना मैं आपको समझता हूँ कि आप मैच्योर हैं, तो ये प्लेस वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे बुक में भी लिखा होता है EJOTY, EJOT लिखा होता है। ये जो 5 का डिफरेंट है, जैसे मान लो E कितने पर है, 5 पर है, J कितने पर है, 10 पर है, O कितने पर है, 15 पर, और T कितने पर है, 20 पर है, और उसी प्रकार Y कितने पर है, 25 पर है। कई बार इनकी हेल्प लेकर भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी हेल्प लें और वर्णमाला को थोड़ा सा याद कर लें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा। ठीक है, अब हम टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए आप इसे ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो एक क्वेश्चंस मैं आपको लिखूंगा और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद बाकी आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो वर्णमाला लिखी हुई है वो सीधा लिखी हुई है और उस पर क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में भी लिखा होगा, एग्जाम में भी लिखा होगा कि आपकी वर्णमाला को कैसे लिखा है, सीधा लिखा है, A to Z कैसे लिखा है, सीधा लिखा है। उस पर क्वेश्चन है आपके, कैसे, देखो कहेगा वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर या तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपको लैंग्वेज में लिखी मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको यही क्वेश्चन ऐसा है जिसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, बाकी आगे कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी। जैसे देखो अब ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए एक तरीका होता है कि आप वर्णमाला लिख लें। कैसे, जैसे आपने वर्णमाला लिखी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और क्या हो जाएगा आपका Z।
ठीक है, ये हटा देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, u के बाद क्या होगा, v w x y z। हमारी वर्णमाला कैसे लिखी थी, सीधा लिखी थी। कैसे लिखी थी, तो ये वर्णमाला का कौन सा साइड है, लेफ्ट है। ये वर्णमाला की कौन सी साइड है, राइट है। जब ऐसे है तो ये भी तो वर्णमाला का लेफ्ट होगा और ये वर्णमाला का कौन सा होगा, राइट होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से ना करके अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, करना ट्रिक से ही है, ठीक है। बेसिक कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो देखो बायां है अंग्रेजी वर्णमाला का और बाएं से 7वां अक्षर आपको पता होता है क्या होता है, जी। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं अगर कोई पर्सन यहाँ है और यहाँ है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, दाएं तो इधर चलेंगे और कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या मिला, जे। लेकिन इसे निकालने के लिए अगर हम इस तरह वर्णमाला लिखते रहेंगे और तब क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इस टाइम को बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको ट्रिक से ही बताऊंगा। और इवन 3 से 4 सेकंड में ना क्वेश्चन निकले तो आप ये कहना कि यार धर्मेंद्र सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कहे दायां दायां तो आपको करना है, क्या करना है, माइनस। अगर कहे बायां बायां तो आपको क्या करना है, माइनस। अगर कहे दायां बायां तो भी आपको क्या करना है, दायां बायां बोला है तो प्लस। अगर कहे बायां दायां तो आप क्या करेंगे, प्लस। इवन यहां से सिर्फ ये पता चला कि अगर अपोजिट है तो आपका प्लस होगा और सेम है तो माइनस होगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो अगर आपसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं से कहा है तो ये जो मैं बताने वाला हूं इस पर विशेषकर फोकस करेंगे। देखो अगर ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन बार बार गलत होता रहेगा। देखो जो पहले लिखा है आप लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, एल मतलब लेफ्ट, बाएं से कौन सा अक्षर है आपका, 7वां अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर। जो बाद में बोला है उसे ऊपर लिखेंगे, बाद में जो बोला उसे कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। के राइट और कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना जब अपोजिट है तो प्लस, और ये निकल के जो आएगा वो नीचे वाले के हिसाब से आएगा। अगर नीचे लेफ्ट है तो लेफ्ट से निकल के आया, अगर राइट है तो राइट से निकल के आता। लेकिन अभी कहाँ, अभी नीचे क्या है, लेफ्ट है तो लेफ्ट से निकल के आया। 7 और 3 10। और हमें अच्छे से पता होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10 प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, जे की। किसकी होती है, जे की। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह करते हैं तो कितना समय लगेगा, अगर हम ट्रिक से करते हैं तो कितना समय लग रहा है, ओनली 3 या 2 सेकंड, ठीक है। तो इसलिए आप ट्रिक से ही करेंगे। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, देखो बार बार हम आपको ये वाला इससे नहीं बताएंगे, बेसिक सिर्फ ट्रिक से ही बताएंगे और ट्रिक से ही आपको करना है, ठीक है। देखो जैसे कहे वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के राइट और कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। तो आपको पता है कि अगर अपोजिट है तो प्लस ही आएगा, और अपोजिट है तो प्लस है तो 7 और 3 कितना हो गया, 7 और 10 कितना हो गया, 17। और ये कहां से निकल के आया, लेफ्ट से। कहां से निकल के आया, लेफ्ट से, क्योंकि नीचे वाले के हिसाब से निकल के आएगा। दोबारा से सुन लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो लिखा कौन सा, 10वां, के राइट उसे कहां लिखेंगे, ऊपर, और कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। 7 और 3 10, ठीक है, सॉरी 10 और 7 17। तो 17 पर क्या निकल गया, क्यू। 17 पर क्या निकल गया, क्यू। तो ये वाली जो ट्रिक है अगर आपकी एक बार समझ में नहीं आई है तो आप इसे एक बार नोट करो, फिर दोबारा से बताते हैं, ठीक है, नोट करिएगा। चलो देखो इधर, फिर दोबारा से ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, हम जब क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बोला कैसे था सर ने बोला कैसे था। तो देखो वो क्वेश्चन बोलेगा एग्जाम में कि
देखो बार बार ऐसे लिखा नहीं मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या हुआ। ये बार बार अंग्रेजी वर्णमाला ये सब चीजें लिखी आती हैं वहां, मैं एक बार आपको क्वेश्चन लिख दिया, बार बार मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, देखो कई बार बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में और कहां से, लेफ्ट से ही, और कौन सा अक्षर, 11वां अक्षर, के राइट कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। ठीक है, अपोजिट है तो प्लस करेंगे, और कहां से निकल के आया, लेफ्ट से। 11 और 7 कितना हो गया, 18। और हमको सही से खूब पता है कि भाई जब हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से प्लेस वैल्यू याद करवाई है तो 18 पे क्या होता है, बताओ, बताइए, सही, क्या निकला, आर। 18 पे क्या होता है, आर। अब यहीं से क्वेश्चन फिर मान लो लेफ्ट से तो हमारे पास ये निकल रहा है, क्या राइट से भी ये ट्रिक काम करेगी, हाँ इवन है भाई, राइट से क्यों नहीं करेगी। देखो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से कहे, कैसे बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में और राइट से बोलता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बोला है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राइट से कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 11वें अक्षर के लेफ्ट, जो बाद में बोला उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर, के लेफ्ट कौन सा, चौथा अक्षर। तो 11 और 4 कितना हो गया, 15। और ये 15 जो निकल के आया ये कहां से निकला, अब की बार प्लस क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट राइट है, अगर एक जैसा होता तो क्या करते, माइनस। तो 11 और 4 क्या हो गया, 15। और ये 15 कहां से निकला, राइट से। और क्या आप मुझे बताइए इधर साइड से क्या जेड की तरफ से तुम्हें प्लेस वैल्यू पता है, नहीं है पता, नहीं है पता, तो आपको क्या काम करना है, आप उल्टा चल रहे हैं ना, तो आप उल्टा ही काम कर दो। कैसे, जब 15 पे वैसे हमें पता होता है कि लेफ्ट से होता क्या है, बताओ, बताइए, ओ, क्या होता है 15 पे, ओ, और ओ का अपोजिट करना है। अपोजिट क्यों कर रहे हैं, अपोजिट क्यों कर रहे हैं, अपोजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उल्टा चल रहे हैं और किधर से, इधर से प्लेस वैल्यू नहीं है पता। तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल, ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। अब अगर ऐसा भी नहीं करना है तो एक काम कर लो, जब भी राइट से पूछे तो 27 में से घटा दो कितना, 15, तो घटाते हैं तो कितना आएगा, 12। और 12 लेफ्ट से क्या होता है, 12 पर एल। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हो तब भी ट्रिक से, अगर वर्णमाला उल्टी लिखी हो तब भी ट्रिक से पढ़ेंगे, प्रथम अर्धांश विपरीत किया हो तब भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे, अगर दूसरा अर्धांश उल्टा किया हो तब भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। सारी चीजें करनी ट्रिक से ही हैं। आपको मैं बेसिक जो है वर्णमाला लिख के भी बता सकता हूं, लेकिन उससे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर उससे टाइम लगेगा तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। हम देखो अभी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, आगे धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, और जब सारे चैप्टर करेंगे तो एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे ही निकाल रहे हैं, और एक पढ़ रहे हैं आप लोग जो आज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एग्जाम में आज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले कैसे पढ़ा, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हो, उस पर हमने किधर से, लेफ्ट से किया क्वेश्चन, फिर राइट से किया क्वेश्चन। ठीक है, कल जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस पे भी 2-1 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो कि अगर यहां से समझ में नहीं आया कुछ, इस पे आके मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा, लेकिन कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, तो सभी के लिए नमस्ते। ठीक है, थैंक यू।